आपने ढोल दमों की ताल पर इंसानों के अंदर देवी देवता अवतरित होते हुए तो जरूर देखे होंगे, लेकिन अगर हम यूं कहें कि आज इस भव्य प्रांगण में कुछ ऐसा हुआ कि इस 8 से 9 साल के बच्चे के अंदर एक देवता अवतरित हो गए। आप ये वीडियो देखिएगा, फिर हम आगे कहानी से आपको जोड़े चलते हैं। जी हाँ, ये सभी तस्वीरें देवप्रयाग भरपूर पट्टी के बमाणा गांव की हैं, जहां पर अभी 3 तारीख को माँ राजराजेश्वरी मंदिर का भव्य निर्माण करा गया। उनको स्नान के लिए देवप्रयाग संगम लेके गए और फिर उसके बाद माता की प्राण प्रतिष्ठा करी गई। और आज यानी कि 5 तारीख को माता के इस भव्य प्रांगण में पूजा अर्चना और विधिवत तरीके से हवन करा गया और उसके बाद माता को भोग लगाकर सभी को भंडारे का प्रसाद दिया गया। जी हाँ, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में एक छोटा बच्चा नृत्य करते हुए नजर आ रहा हो। ये 8 से 9 वर्षीय छोटा सा बच्चा, इसके ऊपर देवता अवतरित हो गए हैं, जो कि अपने आप में ही अद्भुत और अलौकिक है, क्योंकि आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि ढोल दमों की ताल पर इंसानों के अंदर ज्यादातर देवी देवता अवतरित होते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ तो सभी लोग देखते रह गए। और शायद इसीलिए ही उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, जहाँ पर देवी देवता हर कदम पे अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं और जहाँ पर देवी देवता मनुष्यों के बीच अवतरित होते हैं और सभी भक्तों की समस्याओं का निवारण देते हैं। इस पूरे 3 से 5 तारीख तक के भव्य कार्यक्रम में नरेंद्रनगर विधानसभा के विधायक और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी आए और उसके बाद आज देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कंडारी भी उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। चलिए आइए बात करते हैं देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कंडारी जी से। उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह, संगम न्यूज, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आज बमाणा गांव में माननीय विधायक विनोद कंडारी, जो देवप्रयाग के विधायक हैं, विनोद कंडारी जी आज पहुंचे बमाणा गाँव में। विधायक जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। जो ये हमारा भरपूर पट्टी में बमाणा गाँव में एक भव्य मंदिर घड़ियाल देवता का बना है, दूसरा राजराजेश्वरी का बना है, तीसरा चमराड़ा देवी में बनने जा रहा है। तो विधायक जी, आने वाले समय में जैसे कि हमारी नई पीढ़ी है जो देवी देवता को भूलते हुए जा रहे हैं, उनके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे। ऐसा है जी, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है और मैं आपके गांव में कई बार आया हूँ। जब घंटाघर देवता का मंदिर बना तैयार हुआ था तभी आया था और आज राजराजेश्वरी मंदिर बनकर तैयार है, उसी कार्यक्रम में आया। निश्चित तौर पर आज जो है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को हमारे ग्राम जो देवता है, जो हमारे कुल देवता है, जो हमारी कुल देवी है, उनके बारे में अगर हम नई पीढ़ी को जानकारी देंगे तो निश्चित तौर पर जो है, आज आपने देखो आप पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा है, तो निश्चित तौर पर यही हमारी संस्कृति है और यही हमारे पूर्वजों ने हमको जो है संजो के दिया है। अब इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज जो है अपनी जो संस्कृति सभ्यता जो देव संस्कृति है, उसके बारे में जानकारी निश्चित तौर मिलेगी। आज आप देखिए, आपके गांव में इतना अच्छा ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ नई पीढ़ी के बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, मध्य पीढ़ी में, पुरानी पीढ़ी में। तो निश्चित तौर पर जो है कि ये हमारी जो देव पूजन जो पद्धति है, उसके बारे में ग्राम सभा की जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जो बाहर रहते हैं, वो कभी कभी गाँव में आते हैं, उनको सीखने मिलेगा। और मैंने आपसे कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमको जो है ना यही चीज़ दिया, यही आशीर्वाद से हम लोग सब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने कहा था कि अभी की अपनी भाषा अपनी बोली, तो माँ बाप जो अपने बच्चों को सिखा अपनी भाषा अपनी बोली, इस विषय में और आप क्या संदेश देना चाहते हैं। देखा, अपनी बोली भाषा में जरूर बात करनी चाहिए। अपनी बोली भाषा हम जब बात करला तो हम अपने गाँव की तरफ तेजी से होला और हम समाज में बहुत तेजी से तरफ बढ़ा, उन्नति के मार्ग पर बढ़ा। मगर अपनी जो हमारी भाषा चाहिए, भाषा में जरूर बात करनी चाहिए और अपना बच्चों तक भी सीखना चाहिए कि हमारी सब भाषा क्या चाहिए, हम के तरीके से बात करनी चाहिए। निश्चित तौर मैंने आपसे कि हमारी जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जो सारी भाषा बहुत अच्छी सी मिठास, और अब देखा जब अपनी लोकल भाषा में बात करें तो अपने तो बहुत मैं तो बढ़ जाऊँ। और मैं तो केवल आपको चैनल के माध्यम से करूँ कि आप घर मुझे गढ़वाली, कुमाऊनी और जो सारी जरूर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कंडारी जी। चलिए अब बात करते हैं मंदिर के अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, आज आपका मंदिर प्रांगण का जो माता जी की मूर्ति की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, आज भव्य भंडारा आप लोगों का हुआ। विनोद, यहाँ पे जो देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कंडारी जी भी आए थे और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन नरेंद्र नगर के जो कैबिनेट मंत्री और विधायक सुबोध उनियाल जी भी आए थे। तो आपका आज जो ये कार्यक्रम था, ये आज संपूर्ण हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप। चलो, सबसे पहले कि हम आपके न्यूज़ चैनल संगम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का
बहुत बहुत आभारी हैं कि आप इस प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर स्थापना के उपलक्ष्य में आपने हमारे सारे प्रचार प्रसार किया है और जब जब जो प्रोग्राम हुए उसका आपने जनता के बीच में उनका एक प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता को जागरूक किया है। जी, आगे आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस आने वाली पीढ़ी से यही निवेदन है कि अपने जो पूर्वजों की धरोहर है और जो अपनी पैतृक भूमि है उसको हमेशा संवारने के लिए आपके दिमाग में प्रयास होने चाहिए और विशेषकर जो देव स्थल हैं जिस भी गांव के या जिस भी शहर के, उनका भव्य रूप में जीर्णोद्धार करने की सबके मन में एक आशा होनी चाहिए, ताकि ये देवभूमि उत्तराखंड है तो देव स्थल भी देवभूमि के अनुसार ही इनका स्वरूप होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि यहाँ पे घंडियाल देवता का भी भव्य मंदिर बना है, माँ राजराजेश्वरी का भी भव्य मंदिर यहाँ पे बन चुका है, तो यहाँ पे एक चर्चा का विषय था कि यहाँ भैरव बाबा का मंदिर है, उसको भी आने वाले समय पे उसको भी भव्य बनाएंगे। क्या योजना इसके बारे में आपकी आगे की? हाँ, नहीं बिल्कुल सही है, उसको भी हम भव्य रूप में बनाएंगे। अभी हमारा गांव के बीच में एक राजराजेश्वरी माता का मंदिर है जो कि पूरे गांव की कुलदेवी है। सबसे पहले उसके स्वरूप को हम भव्य रूप में दिखाएंगे, उसके बाद भैरव बाबा के मंदिर को भी पक्का करेंगे, ये हमने अपने दिल में रखा हुआ है। जब उनका हुक्म होगा, जब उनकी हमारे अंदर इच्छा शक्ति उजागर करने की चेष्टा होगी, वो भी भव्य रूप में बनेगा। हमारे साथ में थे माँ राजराजेश्वरी मंदिर के अध्यक्ष विजय सिंह पंवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।